हाँ जी, गौरव जी, क्या हाल है? बढ़िया सर बढ़िया। आप बताइए। आप तो एक एक्सपीरियंस ब्लॉगर हो, मैं जानता हूँ। इंटरनेशनल बढ़िया सर, ब्लॉगिंग आप करते हो बताइए। आप। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो आप। आप क्या है कि फॉरेन ब्लॉगिंग वाले इंडोनेशिया वगैरह इन सब की कंट्री को ज़्यादा फोकस करते हो। बिल्कुल सर, मैंने आपको कांटेक्ट भी किया था उस पे फेसबुक पे, आपने कोई हम्म। जवाब भी नहीं दिया था उस टाइम पे। अच्छा, कांटेक्ट करा था आपने? देखो, बिल्कुल किया मैं था ना सर। आपने आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप फेसबुक में हो, क्योंकि मैंने फेसबुक में ही आपकी कुछ पोस्ट वगैरह देखी थी, ठीक है ना? हाँ तो हाँ। मैं ना फेसबुक बहुत एक्टिवली नहीं यूज करता हूँ, आपने देखा होगा, अगर नोटिस करा होगा, मैं बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं डालता, कभी कभार तो धोखे से एक्टिव हो जाता हूँ, कई बार तो मैं खोल के भी नहीं देखता मैसेज ना। तो और इसलिए मैं जानता था आपको ना, इसलिए मैंने देखा कि आप एक एक्सपीरियंस ब्लॉगर हो ना, तो मैंने कहा आपसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो बताइए, गौरव जी, क्या हाल है? आप हो कहाँ से पहले? बिल्कुल, वो मैंने भी ना कांटेक्ट किया था, पर ना पता नहीं मतलब कहीं बटन मतलब दब गया होगा, तो वो हट गया था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो गौरव जी, कहाँ से हो आप वैसे? आवाज आ रही है आपको? सर मैं हिसार हरियाणा से हूँ। ठीक है, मतलब अभी। हम्म। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हम्म। तो मतलब कि फिर आप आप बताओ कुछ, अपना कुछ मतलब शेयर करो अपनी नॉलेज कुछ बिगिनर लोगों के साथ जो बेचारे भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस हो, आप क्या ही मेरे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने सर आपके पास तो नॉलेज, आप काफी टाइम मैंने से काम मतलब कर कि रहे हो। ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर हम्म। साइंस में। हम्म। 2018 का पास आउट हुआ मैं। ठीक है, मतलब उसके बाद मतलब कि दिल्ली चला गया था जॉब वगैरह देखने के लिए। तो हम्म। एज ए डेवलपर ही जॉब स्टार्ट की थी मैंने। तो उस टाइम पे मतलब सैलरी वगैरह इतनी नहीं मिल रही थी, तो मतलब मैंने स्टार्ट में ना मतलब डिजिटल मार्केटिंग का काम मतलब स्टार्ट किया था, जैसे कि एडसेंस अप्रूवल की जो सर्विसेज वगैरह होती है। मेरे दोस्त ने हम्म। बताया था कि भाई इस तरीके का भी कुछ काम होता है। हम्म। फिर यहाँ सर डबल डबल वॉइस आ रही है, एक सेकेंड। वो हेलो। क्या है ना, आप जो आपका पीसी हो ना, उसकी आवाज, आपको या तो माइक लगाना पड़ेगा, वो माइक की भी आवाज इस पे जा रही होगी। अच्छा। मेरी तरफ सही आ रहा है, यहाँ पे सही आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। मेरी साइड ना डबल वॉइस आ रही थी, आ रही है अभी भी। अच्छा अच्छा। या फिर मेरे को एक सेकंड दो, मेरे को टाइम दो, मैं माइक लगा लेता हूँ। हाँ, आप लगाओ। मतलब ईयरफोन लगा लेता हूँ सर, मैं एक सेकंड। आपका यूट्यूब भी चल रहा है क्या? हाँ सर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हाँ एससीओ तो वाणी करके, वो नहीं नहीं मैंने अभी नहीं, मैं कह रहा मतलब। हूँ, अच्छा नहीं, आपका यूट्यूब भी चल रहा है क्या? यूट्यूब चलने की वजह से भी डबल डबल आवाज आती नहीं है। नहीं नहीं, यूट्यूब। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी। तो गौरव जी आवाज आ रही है आप, सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है ना? तो गौरव जी, देखो ये जो भाई है ना, गौरव जी ना, ये हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कुछ ना पोस्ट वोस्ट वगैरह शेयर करी थी, जिसमें ये इंटरनेशनल पे काफी अच्छा कर रहे हैं, वहां से ट्रैफिक ट्रैफिक लेकर के आते हैं ना। और इंटरनेशनल में वो वाला नहीं जो हम लोग नॉर्मली इंटरनेशनल समझते हैं, हम लोग तो इंटरनेशनल का मतलब समझते हैं भैया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके की कंट्री से ट्रैफिक लेकर के आना। भाई प्रॉपर वाला जो इंटरनेशनल होता है, जिसमें इंडोनेशिया या अदर अदर कंट्री को जो फोकस करते हैं, तो भाई वो एक्सपीरियंस जो है अपना आप शेयर करो, कि मतलब कि इसके लिए कैसे कीवर्ड हेलो। रिसर्च करते हो, वो तो आपकी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं रहती है। आ रही है आवाज आपको? हाँ अब आ रही है सर, सही। तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, वो मेरी आपको आवाज आ रही है सर? आपको समझ में आया? आपसे जो मैंने क्वेश्चन हेलो। पूछा, वो आपको समझ में आया अभी? और सर दोबारा पूछिए, मतलब अभी आवाज कट गई थी ठीक। एक बारी फिर से। हाँ, ठीक है, मैं पूछता हूँ ना। तो जैसे आप इंटरनेशनल वगैरह पे काम करते हो ना, और इंटरनेशनल में भी आप यूएस जी वगैरह जी। को ज़्यादा नहीं टारगेट करते हो, आप जो इंडोनेशिया इस तरीके की जो कंट्री रहती है इनको टारगेट करते हो। तो इसमें मतलब बिल्कुल। आपको, आपकी तो नेटिव लैंग्वेज लैंग्वेज भी नहीं है, मतलब आप तो जैसे हिंदी या इंग्लिश समझते होगे, तो इन कंट्री के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर लेते हो? सर मैं मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैं इस चीज में आया हम्म। कैसे। पहले तो हम्म। मैंने ना 2019 के अराउंड एक डोमेन लिया था। ठीक है। हम्म। टैक्स टैक्स साइट थी वो उस टाइम पे। हम्म।
तो हुँ, हुँ। अब हर कोई नया ब्लॉगर आता है तो वो टेक में ही काम स्टार्ट करता है, ठीक है? मतलब जो भी रिसर्च हुँ, वगैरह करता है, तो टेक्नोलॉजी से ही स्टार्ट करता है। हुँ, तो हाँ जी। मैं फ्लिपा पे रिसर्च कर रहा था कि भाई किस-किस टाइप की साइटें रैंक कर रही है इस टाइम में। हुँ, क्या मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या चीज़ें मतलब कि निकाल रही है। तो हुँ, वहाँ पे ना एक मतलब मेरे को नीच मिली थी फिनटेक करके, मतलब जैसे बहुत बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी जैसे पेपल होगी, ठीक है? हुँ, हुँ, और भी जैसे क्या बोलते हैं सर्विसेज़ साइटें होगी जैसे कि हुँ, फूड डिलीवरी ऐप वगैरह होगी। तो हुँ, इन नीचेस में मतलब कि मैंने रिसर्च किया था साइट बनाने के लिए। तो हुँ, मतलब थोड़े टाइम तक मतलब जब साइट पे ट्रैफ़िक आना स्टार्ट हो गया था, मतलब कुछ-कुछ कीवर्ड रैंक हो गए थे, तो मैंने क्या किया मतलब देखा था जब सर्च कंसोल एनालाइज़ किया तो वहाँ पे देखा कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, जो कि मतलब अदर लैंग्वेज में रैंक कर रहे हैं। मैंने आर्टिकल वगैरह तो इंग्लिश में डाला हुआ था, बट हुँ, वो हुँ। रैंक जो है वो किसी और लैंग्वेज में कर रहे थे। तो अच्छा। यहाँ से मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना किसी और लैंग्वेज में आर्टिकल डाल के हुँ, टेस्टिंग की जाए। तो हुँ, मैंने क्या किया मेरे राइटर को बोला कि भाई तू इंग्लिश में आर्टिकल लिख और हुँ, उसको मैंने क्या किया गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से ट्रांसलेट करके स्पेसिफिक लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल जर्मनी की लगा लो आप, तो जर्मन लैंग्वेज में मैंने उसको ट्रांसलेट करके साइट पे डाला। अच्छा। तो मैंने रिजल्ट ये देखा कि जो आर्टिकल इंग्लिश में 3 महीने से रैंक नहीं कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, हुँ, यूनाइटेड स्टेट लगा लो या कनाडा लगा लो, वो आर्टिकल हुँ, ने 10 दिन के अंदर-अंदर मतलब कि ट्रैफिक भी जनरेट करना शुरू कर दिया और साथ के साथ रेवेन्यू भी जनरेट किया, जो कि मेरे लिए मतलब किसी गोल्ड माइन से कम नहीं थी, उस टाइम हुँ, पे 2019-20 की बात है ये। तो हुँ, अब मेरे को क्या करना था बल्क में काम करना था क्योंकि हर आर्टिकल को लिख के ट्रांसलेट करके फिर काम करना वो तो थोड़ा-सा हेक्टिक काम हो जाता। तो हुँ, मैंने रिसर्च किया तो एक टूल होता है gtranslate.io, ठीक है? हुँ, तो इस टूल की हेल्प से मैंने क्या किया कि इंग्लिश में आर्टिकल डाले, ठीक है? और ये हुँ, टूल क्या करता है आपके जितने भी मतलब जो भी लैंग्वेज में आप साइट को मतलब कि बनाना चाहते हो, जैसे जर्मनी होगी, फ्रांस हुँ, हुँ, होगी या इटालियन होगी, ये उस लैंग्वेज में आपकी पूरी की पूरी साइट को ट्रांसलेट कर देगा और खुद इंडेक्सिंग करेगा भाई आपकी साइट के लिए, मतलब कि गूगल में ले जाके आपको इंडेक्स करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक कंट्री में खुद आपको मतलब कि ये इंडेक्स करवा के देगा आपके आर्टिकल को। तो हुँ। अभी फ़िलहाल मैं 32 कंट्री में काम कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब कि और हर कंट्री से ठीक-ठाक रेवेन्यू, ठीक-ठाक अर्निंग हो रही है। तो ये जी तो ट्रांसलेट जो होता है ये फ्री होता है या पेड होता है प्लगइन? नहीं सर ये पे वैसे तो देखो 15 दिन का ना आपको फ्री ट्रायल मिलता है, ठीक है? हुँ, उसके हुँ, बाद आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मेरे को ये प्लगइन यूज़ करना भी है या नहीं करना, जब आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा, ठीक है? हुँ, तो ये प्लगइन वैसे पेड प्लगइन है, मार्केट में बहुत सारे फ्री भी अवेलेबल है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना, वो मतलब औरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप लगा लो हाई है। मैंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए मतलब ट्रांसलेट टाइप के, बट इससे जो हुँ। रिज़ल्ट मिला है वो मेरे को किसी से नहीं मिला था। इसका एक मतलब प्लान कहने का है, थर्ड प्लान। अच्छा, बताइए बताएँ? हाँ, हाँ, 1 सेकंड मैं बताता हूँ, जो थर्ड प्लान है ना, उसमें क्या है कि आपको मतलब कि एक तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है? हुँ, दूसरा ये खुद इंडेक्स करके देगा, जिसको बिज़नेस प्लान बोलते हैं शायद आई थिंक। अच्छा। तो हुँ, हुँ, हाँ, मतलब कि लैंग्वेज भी इंडेक्स क्या बोलते हैं आर्टिकल भी इंडेक्स करवा के देगा, ठीक है? और हुँ, आपको होस्टिंग आपके पास है ही, अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है ना, तो आपको लैंग्वेज होस्टिंग वाला प्लान बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट अगर होस्टिंग स्टेबल नहीं है, शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको 4th वाले प्लान पे जाना पड़ेगा, वरना आप इन ते 2 प्लान से आप काम चला सकते हो। अच्छा। तो मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर हम खुद से लिखा हुआ कंटेंट इंग्लिश में खुद से बनाया हुआ है कंटेंट को अगर डायरेक्टली किसी जैसे जी ट्रांसलेट हो गया तो जी ट्रांसलेट मुझे लग रहा है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होगी इसीलिए आप इसको यूज़ कर रहे होगे ट्रांसलेशन के मामले में और कहीं बिल्कुल न सर, कहीं ये बिल्कुल, ये ना मतलब बैकग्राउंड में न्यूरल गूगल लैंग्वेज पे ट्रांसलेटर की काम एपीआई करती यूज़ है। करती होगी। किस पे करती बिल्कुल, है? बिल्कुल। न्यूरल लैंग्वेज पे काम करती है जो कि गूगल की एपीआई से ही रिलेटेड है, हाँ, ठीक है? हाँ, वो मैं पर सम ये हाँ। गूगल के ट्रांसलेटर से भी बेहतर आपको ना कंटेंट बना के देता है, ये इसका मतलब बेस्ट पार्ट है। हाँ, मतलब ये बैकग्राउंड में गूगल ट्रांसलेटर की एपीआई का यूज़ करने के बाद अपना भी इन्होंने कुछ उस पे एनहांसमेंट करा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? उससे जो हाँ, है रिज़ल्ट बिल्कुल। अच्छा मिलता है।
अच्छा, बिल्कुल क्योंकि सर, मैंने बिल्कुल। मैंने ना एक बार शेयर भी करा हुआ था कुछ पॉपुलर ब्लॉग का, जो कि उन्होंने कुछ जनरलाइज़ टाइप के कंटेंट लिखे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए विशेष टाइप की या उस तरीके के कंटेंट लिखे थे, और वो अपने ब्लॉग पर बिल्कुल, एक्टिवली काम कर भी नहीं रहे हैं। बट उन्होंने इसी तरीके का कुछ प्लगइन यूज़ करके अपनी वेबसाइट को जो है वो 40-50 कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रखा है। सब डायरेक्टरी में लैंग्वेज कोड लगा करके उसके अंदर जो है वो पूरा बिल्कुल ट्रांसलेट सर, बिल्कुल। ये पड़ा हुआ है। प्लगइन खुद और आपको सब डायरेक्टरी बना के देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद हुँ, बना के देगा आपको सब डायरेक्टरी, ठीक है? और उस सब डायरेक्टरी के अंदर मतलब कि जो एक स्ट्रक्चर होता है ना एसईओ में, जैसे कि एक सब डायरेक्टरी चाहिए होती है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की कंट्री में चलाने के लिए, तो वो ये एसईओ भी आपको करके देता है कि सब डायरेक्टरी बना दी, उसके अंदर आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, परमालिंक सब कुछ अलग-अलग बना के देगा। वो मैंने लाइव में पूरा दिखाया भी था, जो वेबसाइट थी उनका दिखाया था। तो उसमें यही क्वेश्चन आ रहा बिल्कुल था कि सर, कौन-सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक भाई ने ये चीज़ बताई थी कि जी ट्रांसलेट करके प्लगइन यूज़ करो, काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो उनमें देखने को मिला, तो वही देखने को मिल रहा था कि उनला उनका इंग्लिश कंटेंट जो कंप्लीटली डेड हो चुका था, उसपे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था। बट जैसे ही उन्होंने बिल्कुल ट्रांसलेट सर, करके डाला, बिल्कुल। तो रसिया से और जो अलग-अलग कंट्रीज़ है, वहाँ से अच्छा ट्रैफिक आ रहा, तो वो ट्रैफिक भी बहुत अच्छा था। मतलब कि मान के चलो कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए उनकी वेबसाइट पे 7 या 8 लाख का ट्रैफिक आ रहा था, तो 40-50 हज़ार का सिर्फ इंग्लिश में ट्रैफिक आ रहा था, बाकी का 70-80% ट्रैफिक जो है वो इंटरनेशनल में अदर अदर लैंग्वेज से आ रहा था। तो बढ़िया बिल्कुल चीज़ सर, है कि पता है उन्होंने क्या डेड है? ब्लॉग। हुँ।